Let us now see the solution. Given an array of n natural numbers, this C function sorts the array in ascending order. तो सबसे पहले हम एरर्स ढूंढेंगे, सिंटेक्स एरर्स। तो अगर हम एक एक लाइन को ध्यान से एग्जामिन करें तो देखेंगे कि हमारे लाइन नंबर 5 में सेमीकोलन की जगह फॉर लूप के अंदर कोलन लिखा हुआ है, तो हमें एक एरर मिल चुकी है विच इज एट लाइन नंबर 5. सो माय ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी विल नॉट बी करेक्ट. नाउ लेट अस सी फॉर लॉजिकल एरर्स. So let's suppose that we have an array of size 4 having elements 5, 2, 4 and 3. So we will use this function and try to sort and find the logical error. तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास पहला फॉर लूप है जो i का लूप है और वो चल रहा है लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 12 तक. i का लूप 0 से लेके n तक चलना है. So it will start from the 0th index and go till the last index less than n. j का लूप हर बार i के लिए चलेगा और i माइनस 1 से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. नोटिस करें कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने वाला है. तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी i की वैल्यू एलिमेंट 4 को पॉइंट कर रही है तो मेरा j लूप इसके पीछे से शुरू होगा i माइनस 1 से और चलेगा 0th इंडेक्स तक. सो दिस इज हाउ वी एग्जामिन द लूप. तो सबसे पहले लूप चलेगा i वैल्यू 0 के लिए. तो टेम्प की वैल्यू लाइन नंबर 4 ARR ऑफ i, तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 5 बिकॉज हमारे 0th इंडेक्स पे 5th डेटा एलिमेंट स्टोर्ड है. अब j की वैल्यू i माइनस 1 से शुरू होगी विच इज 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1. कंडीशन चेक होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये तो है हमारी फॉल्स, तो ये हमारा लूप नहीं चलने वाला. लूप के बाहर जस्ट आके ये लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल से ARR ऑफ j प्लस 1, j की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेम्प विच इज 5. सो दैट मीन्स ARR ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू 5. तो अपनी ही जगह पे 5 दोबारा से प्लेस हो जाएगा. सो आई कैन से आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन माई एरे विल लुक समथिंग लाइक दिस. लेट अस सी द नेक्स्ट आइटरेशन. तो अब i की वैल्यू हो गई है 1. टेम्प के अंदर आ जाएगा डेटा एलिमेंट 2 बिकॉज ARR ऑफ 1 इंडेक्स 1 पे एलिमेंट है 2. j की वैल्यू शुरू होगी i माइनस 1 दैट इज 0 से विच विल बी चेक्ड. If it is greater than equals to 0, it is correct. So it will go inside the loop. J loop के अंदर एक if else condition लगा हुआ है which is comparing temp and ARR of J. So now temp value that is 2 will be compared which will be checked for lesser than ARR of J that is ARR of 0 which is 5. Now this condition is true. Since this condition is true, so you can see in line number 7 this is a शिफ्टिंग प्रोसेस. तो सिर्फ शिफ्टिंग प्रोसेस में एक नेक्स्ट पोजीशन पे jth एलिमेंट जाने वाला है. सो वी कैन से दैट j प्लस 1th वैल्यू विच इज 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा आपका jth वैल्यू विच इज 5. इसके बाद j की वैल्यू डिक्रीमेंट होके माइनस 1 हो जाएगी greater than equals to 0 which is going to be false. So again ये आ जाएगा line number 11 पे and it will say ARR of j that is minus 1 plus 1 which is nothing but ARR of 0 is equal to temp which is 2. तो हमारे ARR of 0 पे अब आ जाएगी वैल्यू 2. ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन खत्म हुआ and after second iteration this will be the array condition. Now let us go for the third iteration. अब i की वैल्यू हो गई है 2. टेम्प के अंदर आ जाएगा डेटा 4. j की वैल्यू शुरू होगी i माइनस 1 दैट इज 1 से. 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो टेम्प की वैल्यू 4 कंपेयर होगी अपने जस्ट पिछले एलिमेंट से यानी कि 5 से. तो 4 लेस देन 5 हमारा ट्रू है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे शिफ्टिंग प्रोसेस. 5 जो है एक पोजिशन आगे शिफ्ट हो जाएगा दैट मीन्स हियर 5 विल कम. राइट नाउ योर j वैल्यू विल अगेन डिक्रीमेंट. j वैल्यू विल बिकम 0. 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ट्रू है, तो हमारा टेम्प 4 वापस से कंपेयर होगा 2 से. नाउ दिस कंडीशन इज फॉल्स. इस केस में ये एल्स ब्लॉक में जाएगा. एल्स ब्लॉक में जाके लाइन नंबर 9 में इट कैन से दैट इट इज कंटिन्यूइंग. तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा एंड इट विल कंटिन्यू. अगेन
j value will decrement to -1. -1 greater than equals to 0. So -1 greater than equals to 0 is false. तो यहाँ से ये लूप के बाहर आ जाएगा. लूप के बाहर आते ही it will say ARR of j plus 1, that is -1 plus 1, which you can say is nothing but ARR of 0 is equal to temp यानी 4. तो इसके हिसाब से यहाँ पर 0th इंडेक्स पे 4 वैल्यू आ जाना चाहिए. तो इस आइट्रेशन के बाद मेरा एरे कैसा दिख रहा है? एरे में वैल्यूज है 4, 5, 5 and 3. Now here it is a problem. First of all, we will see that the data element 2 is lost. Second, 5 is being repeated over here. On careful examination, you will see that 4 का सही position was over here because the elements were 2, 5 and 4. The first 3 elements were 2, 5 and 4. So 4 had to be placed between them. But the j value moved towards -1 and that is why वो वहाँ place नहीं हो पाया. So j की सही पोजीशन होनी थी फर्स्ट इंडेक्स. अब ARR ऑफ फर्स्ट पे 4 को प्लेस करने के लिए j की वैल्यू रुकनी चाहिए थी 0 पे. दैट इज व्हेन दिस कंडीशन वाज एग्जीक्यूटेड. जब भी हमारा टेम्प लेस देन ARR ऑफ j नहीं आया तब हमें कंटिन्यू करा दिया गया, बट हमें एक्चुअली वहां से ब्रेक करना था. सो आई कैन से दैट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू देयर शुड हैव बीन अ break statement. So my line number 9 is also having the error. So my correct answer is A. Line number 5 and line number 9 are having errors. If you carefully see this, you will see that this is the algorithm or the C code for insertion sort. And in insertion sort, we do not continue. We put a break statement whenever we are comparing and the condition is false. Let us now see the solution. So the given C function arranges n number of integer data elements from the smallest to the largest. That means ascending order inside the array. To find the error, let us first see the syntax errors. So in the given code, when we carefully examine, we will observe that there is no syntax error in any of the lines. Let us now see for logical error. तो हमें दिया हुआ है एक एरे A और उसका साइज n. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास है एक फॉर लूप. वो फॉर लूप 0 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक चलने वाला है. दैट मीन्स इट विल वर्क फॉर ऑल इंडेक्सेस 0 till n. नाउ इन द नेक्स्ट लूप देयर इज अ j लूप जो i+1 से लेके n तक चलने वाला है. So I can say that my I loop will run from 0 till the last, and if suppose at any point of time my I value is over here at I equals to 1, then my j value will run from i+1, that is from 2, 3 and 4. So my j value will run from just the next position till the last. j loop के अंदर हमारा a of j एंड a of min कंपेयर हो रहा है. उन दोनों में से जो भी ग्रेटर देन आएगा वो हमेशा min में स्टोर हो जाएगा. तो min में हमेशा इंडेक्स होगी ऑफ द ग्रेटर एलिमेंट. लेटर ऑन आफ्टर द j लूप वी विल हैव अ स्वैपिंग प्रोसीजर. तो अगर हम ध्यान से देखें तो j लूप हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमें लाके देगा, एंड देन आफ्टर द j लूप देयर विल बी अ swap operation between the greatest and the current element, that is I. So greatest का इंडेक्स होगा हमारे min के पास और current element होगा हमारा I. तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं. So for I value 0, for the first time I value will be 0, min will be equal to A of I. min में A of I, that is 100 स्टोर हो जाएगा. Now my j loop will start from I+1, that is 0 plus 1, which is 1, and it will compare if 1 is less than n. तो हमारी n की वैल्यू क्या है? 4. 1 less than 4 है true. So now it will go inside the loop and it will check whether A of j, that is A of 1, which is 75, is greater than A of min. A of min means A of 100. Now this A of 100 is not inside the array. 100 index तो है ही नहीं. That means that min over here, which has been initialized
to the element at the 0th index is somewhere wrong. इस बात को ऐसे भी जस्टिफाई किया जा सकता है that if I write if a of j greater than min, that means कि मैं a of min ना लिख के min लिख रही हूँ तो ये काम करना चाहिए. But in that case here also in line number 8 and in line number 9 you should write min. So my error should be in line 8, 9 and 6. But when we see the options, it is not the case. ये हमारे पास option नहीं है. That means min जो है मेरा initialize ही गलत हुआ है. That means min should be here first of all equals to I. So we found out the first mistake that is in line number 4. So on that basis हम कह सकते हैं कि option number B and option number D will not be the correct answers. So now अगर min is equals to I होना चाहिए तो मेरे पास यहाँ min की वैल्यू 0 होगी. That means J loop will start from 1, 1 less than 4 will be true and then it will compare A of J that is 75 with A of min. A of min is 100. Since 75 greater than 100 is false, so again J value is going to be updated. So J value will become 2. At 2 less than 4 is also correct. So 15 will now be compared to 100. Since this is also false, again J value will be incremented to 3. 3 less than 4 is true. So now 20 greater than 100 will be checked. Since this is also false, the J value will increment to 4. 4 less than 4 is false. So here the loop will stop. Later on, there will be a swapping with A of min that is A of 0 and A of I which is also A of 0. So this swapping occurs at the same position. So here 100 will be there only. Now let's see the next iteration. Now I value will be 1. Min value will also be 1. J value will start from I plus 1 that is 2. Since 2 is less than 4, it will now compare A of J which is 15 greater than A of min that is 75 which is false. So it will again go and increment the J value. J value will become 3. 3 is less than 4 is true. So it will now check for 20. 20 greater than 75 is also false. Again J value will become 4 and 4 is less than 4 is false. So it will come out of the loop. After coming out of the loop, it will just swap A of min that is A of 1 with A of I which is again A of 1. So the swapping will be done at the same place. So यहाँ 75 ही रहा. Now let us see the third iteration. Now I value is 2, min value is also 2. Now we'll see J value will start from 3. So 3 less than 4 is true. So now we will compare A of J that is 20 greater than 15. Now this is going to be true. When this is going to be true, then min value will be updated to J. Also, if you notice carefully, this is the function for selection sort done on the array.